Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends you all are good, you all are in the pink of health and your preparation of IELTS is going on very well too. Good. Friends, आज हम बात करेंगे IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक के बारे में. ओके, ये टॉपिक है बुक्स. This is one of the latest topics. Here I have 4 questions to be discussed here related to this topic. Here is first question, that is, do you often read books? Yes, I'm really into reading books. It means I'm really interested into reading books. I really love reading books. I really like reading books. Yes, I'm really into reading books. So इसका मीनिंग है कि I'm really into something. It means कि किसी चीज़ को पसंद करना. Okay, I really like something. I like something. I love something very much. So yes, I'm really into reading books. मैं इंटरेस्टेड हूँ, लाइक करती हूँ बुक्स रीड करना, मुझे अच्छा लगता है. इट्स माई फेवरेट लेज़र टाइम एक्टिविटी. ये मेरी स्पेयर टाइम एक्टिविटी या फिर लेज़र टाइम एक्टिविटी या फिर पास टाइम एक्टिविटी, ये मेरी फेवरेट स्पेयर टाइम एक्टिविटी है. आई डू इट ऑन वीकेंड्स पे मैं इसे करती हूँ. एंड ऑल्सो समटाइम्स ऑन वीकडेज़ पे भी समटाइम्स कभी कभी करती हूँ. इन द इवनिंग में बुक्स रीड करती हूँ. रीडिंग बुक्स नॉट ओनली हेल्प्स मी गेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. ये ना केवल मेरी हेल्प करता है गेन करने में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स के नॉलेज मेरी इंक्रीज़ ये करवाता है क्योंकि मेरी नॉलेज इंक्रीज़ होती है. बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर. बट ऑल्सो ये हेल्प करता है मेरा स्ट्रेस रिड्यूस करने में. एज अ स्ट्रेस बस्टर की तरह ये काम करता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, are your reading habits different than in the past? Of course, during my childhood, book reading was an integral part of my academic study. Of course, yes, during my childhood, मेरे childhood के दौरान जो book reading थी ये एक integral part, एक basic फंडामेंटल, ओके, इम्पोर्टेंट, नेसेसरी, असेंशियल पार्ट था ऑफ माई एकेडमिक स्टडी. मेरी एकेडमिक स्टडी का एक इंटेग्रल पार्ट था. आई यूज़ टू रीड रेगुलरली टू गेट गुड मार्क्स इन टेस्ट्स और एग्ज़ाम्स. मैं पढ़ती थी, ओके, रेगुलरली पढ़ती थी, बुक्स रीड करती थी अच्छे मार्क्स लेने के लिए, गेट करने के लिए इन टेस्ट्स में और एग्ज़ाम्स में. फैंटेसी और फन बुक्स फैसिनेटेड मी अ लॉट एट दैट टाइम. उस टाइम पे जो फैंटेसी और फन बुक्स होती थी वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी एट दैट टाइम, प्रभावित करती थी. ओके, इन बुक्स को मैं ज़्यादा लाइक करता था पढ़ना. ओके, अच्छा लगता था मुझे. हाउएवर, बट नाउअडेज, अब के दिनों में, आई प्रेफर टू रीड बुक्स, मैं प्रेफर करती हूँ अब बुक्स रीड करना रिलेटेड टू हिस्ट्री के रिलेटेड. प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, जो फेमस पीपल होते हैं, मुख्य पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ओके, फेमस वेल नोन पीपल होते हैं, उनके बारे में, लिटरेचर के बारे में, कल्चर, मोटिवेशन और पीस ऑफ माइंड, इनके बारे में. मोरओवर, इसके अलावा दीज डेज, अब के दिनों में, ड्यू टू माई हेक्टिक स्केड्यूल, मेरे हेक्टिक स्केड्यूल के कारण, आई गेट लेस टाइम टू रीड बुक्स एज़ कम्पेयर टू द पास्ट. तो अब के दिनों में मुझे बहुत ही लेस टाइम, ओके, कम टाइम मिलता है, ओके, किस चीज़ के लिए, टू रीड बुक्स को रीड करने के लिए एज कम्पेयर टू द पास्ट अर्लियर डेज. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, have you ever read a book that has been adapted into film? I have read a few books. मैंने a few books मैंने पढ़ रखी हैं that had movie adaptations that I discovered later. जो कि मूवी में जिनकी जो स्टोरीज़ थी, ओके, उस बुक्स में तो उसके रिलेटेड ऑन विच बेस्ड मूवीज़ भी आई हुई थी. ओके, आई डिस्कवर्ड, उसके बारे में मुझे बाद में पता चला. द बुक आई फाउंड द मोस्ट एंग्रोजिंग, जो उनमें से जो बुक थी, आई फाउंड, मुझे लगी, द मोस्ट एंग्रोजिंग, जो मोस्ट फैसिनेटिंग थी, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थी, ओके, वो बुक थी प्राइड एंड प्रेजुडिस, अ नॉवल बुक, पेन्ड या फिर रिटन बाय जेन ऑस्टन. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, द बुक आई फाउंड द मोस्ट इंग्रोजिंग, इट मीन्स, या फिर बोल सकते हो आप द मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, फैसिनेटिंग लगी थी, वो बुक थी नेमली प्राइड एंड प्रेजुडिस, अ नॉवल पेन्ड बाय या फिर रिटन बाय जेन ऑस्टन. आई हैव रेड इट फ्रॉम कवर टू कवर, इट मीन्स के फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज तक मैंने पढ़ी थी. इट्स अबाउट, किसके बारे में थी, अ मदर एंड हर 5 डॉटर्स के बारे में, मदर और उसकी जो 5 डॉटर्स थी उसके बारे में. इट्स सच अ पेज टर्नर, इट मीन्स कि ऐसी बुक, सो इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग बुक होना, सो गुड, ओके, बहुत अच्छी बुक होना ताकि आप यू कैन स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम रीडिंग इट.
कि अपने आप को रोक ना पाना ऐसी बुक पढ़ने से, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा करने वाली बुक होना, एक्साइटिंग बुक होना, फैसिनेटिंग बुक होना, एंग्रोजिंग बुक होना। ओके, तो अपने आप को आप रोक ना पाओ वो बुक पढ़ने से, उसे फुल रीड करने से, तो ऐसी बुक को बोलेंगे पेज टर्नर। इट्स सच अ पेज टर्नर। आई हैव वॉच्ड मूवी ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस बुक। मैंने इसके जो बेस पे जो मूवी बनी है वो भी मैंने देख रखी है, वो भी मैं देख चुकी हूँ। आई मस्ट से मैं कहूँगी बोथ ऑफ देम, दोनों ही, इट मीन्स के बुक भी और जो मूवी है इस स्टोरी के बेस पे आर फेबुलस, आर वंडरफुल, इट मीन्स आर रिमार्केबल, मार्वलस, बढ़िया है। Now, this is bringing me to the last question. Last question is, what do you prefer, reading books or watching movies? Undoubtedly, I'll go for reading books. Undoubtedly, without any doubt, I'll go for it means के prefer, choose. Definitely मैं choose करूँगी reading books. Books read करना prefer करूँगी. Okay, I'll go for reading books. Because when I read a book, I have time to comprehend things if I don't understand in one go, as well as imagine the things. Because जब भी मैं कोई बुक रीड करती हूँ उसके लिए मेरे पास टाइम होता है comprehend करने के लिए everything. हर किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे पास टाइम होता है. इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड इन वन गो, अगर मैं फर्स्ट टाइम में पढ़ती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता, तो मेरे पास टाइम होता है उसे अगेन रीड करने का और समझने का, एज वेल एज इसके साथ ही इमेजिन करने का, चीज़ों को इमेजिन करने का. देयरफॉर इट एनहांसेस माय इमेजिनेशन और वोकैबुलरी. ऐसे ये इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है मेरी इमेजिनेशन को और वोकैबुलरी को. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आई कैन इम्प्रूव माई स्पीड ऑफ रीडिंग. इसके अलावा मैं अपनी जो रीडिंग की स्पीड है उसे भी इंक्रीज़ कर सकती हूँ, इम्प्रूव कर सकती हूँ. बट आई डोंट गेट सच बेनिफिट्स व्हेन आई वॉच अ मूवी. बट ये वाले जो ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मुझे नहीं मिलते जब मैं मूवी वॉच करती हूँ, मूवी देखती हूँ. सो नीडलेस टू से, सो कहने की ज़रूरत ही नहीं है. सो नीडलेस टू से इट मीन्स के कहने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, श्योरली. फॉर्मर ऑप्शन, जो पहले वाली ऑप्शन है रीडिंग बुक्स, पहले वाली ऑप्शन है, इज़ मोर बेनिफिशियल टू मी. मेरे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है उसे मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी. इज़ मोर बेनिफिशियल टू मी रादर देन द लेटर वन. जो लेटर वन बाद वाली है उससे उसके कंपैरिजन में. देन जो लेटर वन है उससे जो फर्स्ट वाली है फॉर्मर ऑप्शन है वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.